पत्रकार साथियों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुबह के 8:12 हो चुके हैं और आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025। जैसा कि प्रेस ने 1 अक्टूबर से ट्रेनिंग के नियम को चेंज किया है, जिसके तहत अब प्रतिदिन ट्रेनिंग होगी, जिसमें प्रत्येक महीने की पहली तारीख को मैं ट्रेनिंग दूंगा और इसके बाद प्रतिदिन अलग अलग हमारे कंट्री इंचार्ज और स्टेट इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होंगे। आज की जो ट्रेनिंग की टाइम थी वो थी हमारे कंट्री इंचार्ज दिल्ली की, जिनका नाम है दीपक, जो हमारे यूपी के संभल ज़िले के रहने वाले हैं। उन्हें के कल इन्फॉर्मेशन भी दी गई, व्हाट्सएप भी की गई, लेकिन आज वह ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो प्रेस के नियम के अनुसार उनके ऊपर आज 500 रुपये की फाइन लगाई जाती है। आप सभी को बता दें पत्रकार साथियों कि थोड़ा सा आप सभी लोगों को बैक में लेके चलूँगा। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जैसे हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक ही बात कहते थे, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। यही कहते थे। आज कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई मास्टर बना, जो भी बना पढ़ने के बाद ही बना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस समाज में दिख जाए जो ये कह दे कि मैं बिना पढ़े ही मास्टर बन गया, या मैं बिना पढ़े ही डॉक्टर बन गया, या मैं इंजीनियर बन गया, या वकील बन गया। यानी पढ़ना सभी को है और सभी पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज़ इंडिया देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज़ चैनल है। और न्यूज़ चैनल ही नहीं, यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया भी है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जब तक आप इसकी योजनाओं को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। आज हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी या आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों से जब ये कहा जाता है कि आप आइए, ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग को सुनिए और सुनाइए लोगों को, बताइए लोगों को, तब आप लोग यही कहते हो कि सर मुझे नहीं पता है। तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सबको कब पता होगा? तो आज हम 3 अक्टूबर को पुनः इसलिए आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं कि हमारे कंट्री इंचार्ज दिल्ली दीपक सिंह अभी अनुपस्थित हैं और उनकी जगह पे हम आ चुके हैं। और आप सभी को बता दें, यदि आप में से कोई भी अच्छा ट्रेनर हो, यदि आप अक्सर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखा करें कि जिस दिन कोई भी ट्रेनर एब्सेंट होगा उस दिन आप ट्रेनिंग को कनेक्ट कर सकते हैं और पूरे 1 घंटे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उस ट्रेनर के ऊपर जो फाइन लगेगी वो फाइन आपको ही प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अब हम आप सभी लोगों को एक यूनिक आइडिया बताने जा रहे हैं। जिन पत्रकार साथियों को कुछ भी नहीं आता है, जिनको फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे 1 घंटे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो यूनिक आइडिया क्या है? सिर्फ आपको पढ़ना है और जितनी भी ऑप्शन है, यदि आप उसको पढ़ते हैं तो शायद 1 घंटे से कहीं ज़्यादा लग जाएगा। तो वो यूनिक आइडिया क्या है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों? और आप सभी को मैं वादा करता हूं, यदि आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो शायद फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में दोबारा आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता है। तो वो यूनिक आइडिया है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो आप सभी को सबसे पहले एकदम ऊपर आप देखेंगे तो दिखाई देता है प्लान क्वेश्चन आंसर। ध्यान रखिएगा, इसमें फास्ट न्यूज इंडिया से संबंधित अब तक 15 सालों में, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया 15 साल पूरी कर चुकी है, अब तक 15 सालों में जितने भी प्रकार के प्रश्न किसी के भी द्वारा पूछा गया हो, उन सभी प्रश्नों का उत्तर वहां पे लिखा हुआ है, जिससे कि आप सभी को कभी भी भविष्य में कोई भी प्रश्न किसी सीनियर से ना पूछना हो, आप
आप चाहो तो उस प्रश्न का उत्तर स्वतः पढ़ करके आप ले सकते हैं। तो हम बगैर वक्त गंवाए आप सभी लोगों को लेकर के चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर, और आज की पूरी ट्रेनिंग को हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे। और हाँ, ध्यान रखें आप सब लोग, जब आप लोग पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं ट्रेनिंग के दौरान ही आके पढ़ें, जब भी आपको खाली समय मिले, आप बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जब भी आपको खाली समय मिले तो आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगी कि ये क्या है। ध्यान रखिएगा, बच्चे स्कूल में ही क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। और टीचर क्यों जाते हैं? पढ़ाने जाते हैं। तो जब यहां पर आप अपने मोबाइल पे क्वेश्चंस आंसर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, और जब आपके मन में कोई डाउट होगी, प्रश्न होगी, शंका होगी, तब यहाँ जो 8 बजे की हर दिन ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग को सिर्फ आपको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके वही प्रश्न आपको पूछना है कि सर क्वेश्चन आंसर के प्रश्न नंबर 12 या 15 या 18 या 20 में सर क्या लिखा है, या मेरे समझ में नहीं आया, मैंने जो पढ़ा मेरे समझ में नहीं आया। तो हम अभी आपके बीच टीचर के रूप में हैं, या हमारे जो भी ट्रेनर बनेंगे जो आपके टीचर के रूप में होंगे, वो उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब बिना वक्त गंवाए, क्योंकि हमारे पास 8:18 हो चुके हैं और ऑटोमेटिक ये ट्रेनिंग 9 बजे समाप्त हो जाएगी। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग, जो आप लोगों की एक आदत बनी रहती है देर से ट्रेनिंग अटेंड करना, कोई 8 बजे कर लेता है तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कोई 8:10 पे करता है, कोई 20 मिनट पे करता है, कोई 30 मिनट पे करता है, तो ये मत कीजिए। 1 घंटे ही तो आपको आना है, और वो भी उनको आना है, किनको आना है? जिनके मन में किसी भी प्रकार की डाउट हो, क्योंकि ये ऑप्शन जो क्वेश्चंस आंसर का है ये सभी के लिए है, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर हो, चाहे वो मेरा मेंबर हो, चाहे एरिया इंचार्ज, रिपोर्टिंग इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, स्टेट इंचार्ज, कंट्री इंचार्ज ही क्यों ना हो, पढ़ने का ऑप्शन किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं, और जब आपके मन में कोई डाउट आए तो ये ट्रेनिंग को ज्वाइन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं ट्रेनिंग की तरफ, आप सभी को स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन पे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस चीज को देखिएगा। तो पत्रकार साथियों, आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, और इस स्क्रीन में आप सभी को डैशबोर्ड, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सभी को इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको पहले तो टॉप इंचार्ज का लिस्ट आता है, इस लिस्ट को हटाने के लिए कहीं पे भी यहाँ जहाँ पे भी आपको व्हाइट पट्टी दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों देखिए, आ रहा है हेल्पलाइन, टारगेट, कंप्लीट, फ्री रजिस्ट्रेशन और प्लान क्वेश्चन आंसर। ये तो इस प्लान और क्वेश्चन आंसर पर आपको क्लिक करना है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये आपके भविष्य का निर्माता है, या ये कह लीजिए कि ये आपका बुक है, क्योंकि हम स्कूलों में जाते हैं तो किताबें निकालते हैं और पढ़ते हैं। तो फास्ट न्यूज इंडिया पूरा एक प्रकार से स्कूल है, तो इस स्कूल का ये बुक है, इस बुक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सभी प्रश्न और उसके उत्तर आप सभी को दिखाई देंगे। तो आइए अब एक एक करके प्रश्न को हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आप सभी को, जो भी हमारे ट्रेनर बनेंगे, बस आपको इस पर क्लिक करना है और एक एक करके प्रश्न को पढ़ना है, और अपने हिसाब से समझाना चाहे तो समझा दीजिए, नहीं समझाना चाहे तो भी खाली पढ़ लीजिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन नंबर पहला जो है, और आपको फास्ट न्यूज इंडिया क्या है, यह सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है, फास्ट न्यूज इंडिया एक मीडिया हाउस है जो खबरों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया द्वारा जन जन तक पहुंचाता है, जो प्रिंट मीडिया के तहत हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र व मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत नेट विजन केबल 717
नंबर और एबीएस सैटेलाइट 313 नंबर पर खबरें 24 घंटे प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया के तहत वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ट्विटर चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल इत्यादि सोशल मीडिया द्वारा खबरों को लोगों तक पहुंचाता है और प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है। तो पत्रकार साथियों, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है? आवश्यक सूचना क्या है? होता है ना कि अक्सर आप सभी लोगों को कुछ न कुछ आवश्यक सूचना दिया जाता है। तो अब आवश्यक सूचना क्या है? तो यदि आप किसी की ज्वाइनिंग, रिन्यूअल, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर करते हैं या विज्ञापन लाते हैं तो टुडे चार्ज को अवश्य देखें। टुडे चार्ज के अनुसार ही शुल्क लें, अधिक या कम शुल्क ना लें, अन्यथा शिकायत मिलने और शिकायत सही होने पर आईडी सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकती है। इसका मतलब पत्रकार साथियों ये होता है कि अक्सर फील्ड से शिकायतें मिलती हैं कि सर हमसे तो किसी ने ज्यादा पैसा ले लिया, या कभी कभी मार्केट आप बिगाड़ने के लिए अपना कमीशन छोड़ देते हैं और मार्केट से कम पैसे ले लेते हैं। तो ये दोनों सूरत में ये प्रेस के नियमों का उल्लंघन करना होता है। तो ऐसे में प्रेस आपकी आईडी को सस्पेंड कर सकती है या टर्मिनेट कर सकती है। तो हमेशा जब भी किसी को प्लान आप दें, आप टुडे चार्ज को अवश्य देखें। जो टुडे चार्ज में चार्ज लिखा है वहीं आप चार्ज लें, ना तो किसी से ज्यादा लें, ना तो किसी से कम लें। समझ गए होंगे आप लोग। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। नया नियम परिवर्तन क्या हुआ है? ठीक है, अब आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया पूरे भारत में फैला हुआ है। हजारों लोग जुड़े हैं और लोग लगन, मेहनत, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं, सिर्फ प्रेस की स्टिकर अपने बाइक पर लगाकर माइक लेकर घूमते हैं, सोशल मीडिया पर आई खबरों को अपलोड कर अपने को पत्रकार कहते हैं। ठीक है पत्रकार साथी, और प्रेस के नाम को बदनाम करते हैं। इसलिए प्रेस ने 1 सितंबर 2025 को 3 नियम लेकर आया, जिनमें पहला, जो पत्रकार मिनिमम 10 पेपर पत्रिका पूरे माह की बुक नहीं करेंगे वह कोई खबर अपलोड नहीं कर पाएंगे और उन्हें कोई इनकम भी नहीं मिलेगा। दूसरा, ज्वाइनिंग, रिन्यूअल, प्रमोशन, डिमोशन, विज्ञापन अपलोड सामान बुक के अमाउंट से पहले 5% जीएसटी कटेगा, उसके बाद शेष धनराशि पर कमीशन मिलेगा। तीसरा, जो भी इनकम बनेगा यदि बैंक अकाउंट में लेते हैं तो 5% टीडीएस कटेगा, वॉलेट में लेंगे तो पूरा कमीशन मिलेगा। ठीक पत्रकार साथियों, ये समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं 1 अक्टूबर 2025 को भी 7 नियम परिवर्तित किए गए, जो इस प्रकार से हैं। पहला, रविवार सुबह 8 बजे व बुधवार रात्रि 8 बजे की गूगल ट्रेनिंग बंद। 1 अक्टूबर से पुनः शुरू हो गया हर दिन सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग। ट्रेनर होंगे सीआई, एसआई और डीआई। ट्रेनर अब्सेंट होने पर या गलत जानकारी देने पर या जानकारी ना देने पर सीआई को 500, एसआई को 250, डीआई को 100 रुपए फाइन लगेंगे। दूसरा नियम, माननीयों की सीधा प्रसारण खबर जिसकी लिंक प्रेस के अनाउंसमेंट ग्रुप में जाएगी उससे लाइक, कमेंट, शेयर करना अनिवार्य होगा। तीसरा, देश दुनिया की बड़ी खबर जिसे सीधा सवाल के रूप में पूछा जाएगा तो पब्लिक के बीच में जाना होगा और उनकी लाइव राय लेना होगा। 100 रुपए इनकम का शेयर इनकम मिलेगा। इसका मतलब होता है पत्रकार साथियों, आप सभी को पता है कि जो आप लाइव करते हैं उस पर 100 रुपए इनकम मिलती है और जो लाइव प्रोग्राम सीधा सवाल चलेगा यदि उसमें सिर्फ आप अकेले हैं तो आपको 100 मिलेगा, लेकिन 2 लोग हो गए तो 50-50 मिलेगा, 100 लोग हो गए, अरे 4 लोग हो गए तो 25-25, इस तरह से जितनी संख्या बढ़ती जाएगी ये अमाउंट कम होती चली जाएगी, यानी कि 100 रुपए को उतने भागों में डिवाइड किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा, डमी माइक बंद हुआ, सभी नए इंचार्ज को मिलेगा ओरिजिनल माइक। हर रैंक की माइक अलग अलग होगी। पुराने इंचार्ज जिन्हें डमी माइक मिला है या जो लोग रिन्यूअल करा रहे हैं वह 499 रुपए की एक्सचेंज छूट पर कोई भी माइक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी मतलब समझा दें पत्रकार साथियों कि आप सभी लोगों को इसके पहले डमी माइक जाती थी, अब वो बंद हो गई है। डमी माइक की जगह अब आप सभी को ओरिजिनल माइक जाएगी और सभी रैंकों के लिए माइक अलग अलग होगी क्योंकि सभी की ज्वाइनिंग चार्ज अलग अलग हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग
जो हमारे पुराने जुड़े हैं, जिनके पास पुरानी माइक है, गोल वाली माइक है, चौड़ी वाली माइक है या डमी वाली माइक है, आप यदि चाहते हैं कि आप चेंज करा लें तो मेरे प्यारे पत्रकार साथी, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। यानी कि आप उस माइक को, चाहे वो टूटी हो, फूटी हो, काम नहीं कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसको वापस करना होगा और 500 रुपये देना होगा और आपको 999 रुपये वाली माइक आपको मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको 2000 वाली माइक चाहिए तो आपको 1500 रुपये देना होगा और आपको, यानी कि ये कह लीजिए कि आपको 499 रुपये की छूट मिल रही है पुरानी माइक वापस करने पर। तो आइए पत्रकार साथियों, पांचवा नियम पढ़ लेते हैं। नया किट सेट सिल पैक होगा, जिसमें होगा 12 सामान। पहला लेदर टाइप बैग होगा, दूसरा निफ्टी लेटर होगा, तीसरा प्रेस का कार्ड होगा, चौथा रिबन होल्डर होगा, पांचवा ओरिजिनल माइक होगा, छठवां कॉलर माइक होगा, सातवां सेल्फी स्टिक होगा, आठवां प्रेस टी शर्ट होगा, नौवां प्रेस स्टिकर होगा, 10वां डेली पेपर होगा, 11वां वीकली पेपर होगा, 12वां आपकी मैगजीन होगी। तो आपको इतने प्रकार के ये सामान मिलते हैं। तो सिल पैक इसलिए किया गया पत्रकार साथियों कि बहुत सारे सीनियर क्या करते थे कि सामान अपने पास मंगाते थे और मंगाने के बाद उसमें से सामान को बदल देते थे, यानी पुराने सामान रख देते थे, नए सामान निकाल देते थे। तो इसलिए इसको सिल पैक किया गया। और ध्यान रखें, चाहे आपका कोई सीनियर आपको सामान देने जाए, कोरियर देने जाए, या तो आपको कोरियर के माध्यम से मिले, तो ध्यान रखिएगा कि जो पैकेट है वो फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो खुला होना चाहिए। यदि फटा है, खुला है, तो लेने से आप इनकार कर दीजिए और प्रेस को कॉल कीजिए। हाँ, यदि आपका पैकेट बिल्कुल परफेक्ट है, न कटा है, न फटा है, न कुछ है, तब आप उस पैकेट को रिसीव कीजिएगा, लेकिन उसको तब ओपन कीजिएगा जब वीडियो बनाइएगा। बिना वीडियो बनाए हुए आप ओपन मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की शिकायत मिलती है कि सर ये सामान तो नहीं था। तो ऐसे में पहले वीडियो बनाइएगा, तब आप उस पैकेट को ओपन करिएगा। और यदि आपने वीडियो बनाए बगैर पैकेट ओपन कर दिया और आपने कहा कि सर ये 12 सामान में से ये सामान नहीं था, तो प्रेस उसको नहीं मानेगी, ठीक है। तो आगे पत्रकार साथियों, अब नियम नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। नियम नंबर 6, जब आप हो तो नियम नंबर अब 6 क्या कह रहा है, रिन्यूअल किट सेट भी सिल पैक होगा, जिसमें 11 सामान होगा। पहला लेदर टाइप बैग, दूसरा निफ्टी लेटर, तीसरा प्रेस कार्ड, चौथा रिबन होल्डर, पांचवा कॉलर माइक, छठवां सेल्फी स्टिक, सातवां प्रेस टी शर्ट, आठवां प्रेस स्टिकर, नौवां डेली पेपर, 10वां वीकली पेपर और 11वां मैगजीन। ठीक पत्रकार साथियों, तो ये सामान होगा और ये भी आपके सिल पैक होंगे। अब आपको 7वां नियम क्या परिवर्तन हुआ कि 600 रुपया देकर 10 पेपर पत्रिका की बुकिंग करने पर जो डेली एक न्यूज अपलोड का मौका मिलता था, अब उसे मासिक किया गया। एक माह के लिए पोर्टल में 30, डेली में 30, चैनल में 30, वीकली में 4, मैगजीन में 1, कुल 95 खबर अपलोड करने की लिमिट मिलेगा। अधिक बुकिंग के लिए अधिक करें। अब पत्रकार साथी इसके बारे में आप सबको बता दें, जैसे कि आप सभी लोगों को लगातार निर्देश जा रहा है कि खबर अब वही पत्रकार साथी अपलोड कर पाएंगे जो लोग कम से कम 10 पेपर पत्रिका बुक करेंगे। तो ऐसे में ये नियम 1 सितंबर को लागू की गई थी। तो ऐसे में 1 सितंबर से प्रतिदिन एक खबर अपलोड हो रही थी। अब रिपोर्टरों की शिकायत थी कि सर घटनाएं रोज तो होती नहीं है, या कभी कभी घटनाएं एक से ज्यादा भी हो जाती हैं। तो पता चलता था कि सर आज एक मौका हमें मिला एक खबर अपलोड करने का और आज 2 घटनाएं हो गई हैं, तो हम एक खबर लगाते थे, एक खबर हमारी छूट जाती थी, और अगले दिन मान लीजिए कोई घटना नहीं हुई तो उस दिन हम कोई खबर नहीं अपलोड करते थे। तो ऐसे में सभी को दिक्कत हो रही थी। तो प्रेस ने उन सभी को राय को मानते हुए जो ये डेली आपको लिमिट मिलती थी, तो डेली को हटा के उसको मंथली कर दिया कि आप सभी लोग चैनल में 30 खबर अपलोड कर सकते हैं पूरे महीने में, चाहे आप उसको एक दिन में अपलोड कर दीजिए, कभी आप 2 करिए, कभी 3 करिए, कभी 4 कीजिए, कभी मत कीजिए। तो ऐसे में 30 करना है आपको, ठीक है। उनको करना है जो 10 पेपर पत्रिका लेंगे। यदि आप 20 पेपर पत्रिका लेते हैं तो आप 60 खबर अपलोड कर सकते हैं चैनल में। इसी तरह से हर 10 पेपर पत्रिका पे 30 खबर आपकी बढ़ती जाएगी। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको कितनी खबर महीने में अपलोड करनी है, जितनी अपलोड करनी है उस हिसाब से पेपर पत्रिका बुक कीजिए और आप उस हिसाब से खबर लगाइए। तो यहाँ जो लिखा है 10 के हिसाब से लिखा है कि डेली पेपर में 10 पेपर पत्रिका बुक करेंगे तो डेली पेपर में 10 खबर लगाने का मौका मिलेगा पूरे महीने में। वीकली पेपर में आपको चैनल में आपको 30 खबर, और पोर्टल में आपको 30 खबर, चैनल वीकली पेपर में 4 खबर और मैगजीन में आपको 1 खबर, यानी कुल 95 खबर लगाने का मौका आपको प्रेस देगी।
उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पत्रकार साथियों। अब नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, फास्ट न्यूज का उद्देश्य व संकल्प क्या है। ठीक है, यानी एक होता है ना कि हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, आपका खुद का पर्सनल उद्देश्य होगा कि भाई हम ये बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम दुकान खोलेंगे, हम ये करेंगे, उद्देश्य है ना। और जब भी कोई व्यक्ति उद्देश्य करता है तो संकल्प लेता है कि उसको करूंगा मैं। तो वही आप लोगों का प्रश्न था कि सर फास्ट न्यूज इंडिया का उद्देश्य और संकल्प क्या है, तो आइए इसको पढ़ के बताते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया का उद्देश्य हर खबर पर नजर रख सॉरी फास्ट न्यूज इंडिया का उद्देश्य हर खबर पर नजर व संकल्प जन जन तक पहुंच है। साथ ही आधुनिक ग्लोबल विलेज मीडिया के क्षेत्र में नंबर 1 बनना है। साथ ही सत्य निष्पक्ष खबरों को जन जन तक पहुंचाने के साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और समाज को बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप सभी पत्रकार साथी। आगे बढ़ते हैं पत्रकार साथियों। फास्ट न्यूज को ज्वाइन कैसे करें, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। और इसी तरह से जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बस इसी तरह से आप सभी लोगों को फास्ट न्यूज इंडिया की ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। जिसको कुछ भी नहीं आता है तो पढ़ने तो आता है, बस पढ़ के सुनाइए आप इसको। ठीक है, जब आप पढ़ के सुनाएंगे तो जो चीजें आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए पत्रकार साथियों, यदि आप फास्ट न्यूज को फ्री ज्वाइन करते हैं तो आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होकर दिखाई देगी। और ऐसी खबर जो आपके क्षेत्र की हो, जो आपके जानकारी में हो पर फ्लैश ना हुई हो, तो उसे भी तुरंत लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं। वह न्यूज फ्लैश होकर लाखों लोगों को दिखाई देगा। यदि आपकी न्यूज लोगों ने पसंद किया और आपको फॉलो किया तो आपको रिपोर्टर बनने का भी मौका मिलता है। समझ गए होंगे, या हम इसको अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे चैनल हैं, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, तो या फॉलो कीजिए। तो उसी तरह से पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया में ना सब्सक्राइब होता है ना फॉलो होता है, इसको फ्री ज्वाइन बोलते हैं। यदि आप फ्री ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर के पास आपकी रिकॉर्ड आ जाती है और हम कोई भी खबर अपलोड करते हैं या लोग कोई भी खबर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे फ्लैश करता है। लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई तो आपके मोबाइल पे नहीं आई, तो समझ लीजिए कि उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी आईडी लॉगिन करिएगा और उस खबर को अपलोड कर दीजिएगा। यदि वो अपलोड करते हैं तो वो हमारे प्रेस के पास आ जाएगा, प्रेस उसको चेक करेगा और यदि सही लगेगा तो वहाँ रिपोर्टर भेजेगा, रिपोर्टर उस न्यूज को कवरेज करेगा और कवरेज करने के बाद वो न्यूज जब सबमिट होगी तो वो फ्लैश करके आप सभी को दिखाई देगी। यानी एक प्रकार से सिर्फ आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपको हम इन्फॉर्मर भी कहते हैं कि आपने हमको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया, बाकी काम हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको ये आ चुकी होगी। तो इसलिए आप सभी लोग, ये फ्री ज्वाइन होता है और इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आप फ्री ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पत्रकार साथियों, अब हम नियम नंबर 6 की बात कर लेते हैं। फास्ट न्यूज फ्री ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे था कि फास्ट न्यूज को ज्वाइन कैसे करें, ये नियम था। सॉरी, फास्ट न्यूज को ज्वाइन क्यों करें, थोड़ा प्रश्न उत्तर उल्टा पड़ दिया था, फास्ट न्यूज को ज्वाइन क्यों करें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है कि फास्ट न्यूज को फ्री ज्वाइन कैसे करें। तो आइए यहाँ फ्री की बात कर रहे हैं। अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर या प्ले स्टोर में जाकर लिखें या बोलें फास्ट न्यूज इंडिया, पीले कलर में ऐप दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करें, ओपन करें, सबसे ऊपर फ्री ज्वाइन पर क्लिक करें, एक बॉक्स खुलेगा जिसने आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजा है या सलाह दिया है। एडवाइजर मोबाइल नंबर में उनका मोबाइल नंबर लिखें और बाकी में अपना डिटेल लिखें और एड्रेस सेलेक्ट कर सबमिट कर दें। एक फ्री ज्वाइन OTP आएगा, उसे लिख पुनः सबमिट कर दें, एक बॉक्स खुलेगा जहां ऊपर आपके नाम के साथ आपको आपकी आईडी दिखाई देगा। बधाई हो, अब आप फास्ट न्यूज इंडिया को फ्री ज्वाइन कर चुके हैं। स्क्रीन पर आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर दिखाई देंगे, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और सीखें। यानी ये जो मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ यही आपको उत्तर दिखाई देंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति फ्री ज्वाइन करेगा ध्यानपूर्वक पढ़ें और सीखें, जो बेरोजगारी भगाने व सफलता पाने का महामंत्र है। बिल्कुल सही बात है पत्रकार साथियों, आज हमने इसी को पढ़ा और इसी को सीखा और आज मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं करता हूँ। और आज हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जो इसको पढ़े, सीखे और आज वो बेरोजगार नहीं है, अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर रहे हैं।
तो आइए पत्रकार साथियों अब आगे बढ़ते हैं। गूगल मीट ट्रेनिंग कब होता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे यहाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न होते तो उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? तो उसका उत्तर देने के लिए ही ये ट्रेनिंग होती है, जिसको गूगल मीट ट्रेनिंग बोलते हैं। ये प्रतिदिन सुबह 8 बजे होती है और कोई न कोई को होस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आइए पत्रकार साथियों, प्लान के सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ प्रश्न रह गया हो जिनके उत्तर आपको ना मिले हों, तो प्रेस के सीओ या सीआई या चीफ एडिटर प्रभाकर द्विवेदी प्रत्येक माह की 1 तारीख को और अन्य सीआई, एसआई व डीआई प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग देते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन करने के बाद 9454194001 पर व्हाट्सअप करें कि ग्रुप में ज्वाइन करें। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो पहले आपको ये काम करना है कि इस मोबाइल नंबर पे आपको लिखना है कि ग्रुप में ज्वाइन करें, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। तब क्या है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन होने के बाद उस ग्रुप में माह की अंतिम तारीख को अगले माह ट्रेनर की पूरी लिस्ट ग्रुप में आती है। जैसे कि इस माह की पूरी लिस्ट आ चुकी है कि अक्टूबर महीने में हमारे कौन कौन से पत्रकार साथी ज्वाइन करेंगे। ठीक पत्रकार साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी लिस्ट आप सभी लोगों की आ चुकी है। अब ऐसे में आप सभी पत्रकार साथियों को बता दें कि अब आप सभी को लिस्ट आ चुकी है। उस लिस्ट के अनुसार उस दिन हमारा वो ट्रेनर होगा और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि लिंक पर आपको क्लिक कर ट्रेनिंग को ज्वाइन करें और ध्यानपूर्वक देखें, सुने और सीखें। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो हैंड रेज कर प्रश्न कर पूछें। ट्रेनर द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छा लगे तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। ट्रेनिंग लाइव चलता है, यदि आप बिजी हो तो जब भी फ्री हो यूट्यूब पर फास्ट न्यूज इंडिया ट्रेनिंग चैनल को सर्च कर वहां भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार साथी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यदि जो पत्रकार साथी अभी भी सुबह सुबह बिजी हो जाते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो भी बातें कर रहे हैं ये बातें लाइव चल रही है और आप इसको ट्रेनिंग में, यदि फास्ट न्यूज इंडिया ट्रेनिंग चैनल के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, आप उसको सर्च करके ये सारी वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए पत्रकार साथियों आगे बढ़ते हैं। आज का ऑफर क्या है? तो आज का ऑफर, या आज का ऑफर कह लीजिए चाहे इस महीने का ऑफर कह लीजिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑफर डेली मिलता था, लेकिन अब जो है ऑफर आप सभी को मंथली मिलता है। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिवाली धमाका चल रहा है, जिसके तहत ज्वाइन व रिन्यूअल कराने वाले इंचार्ज को कई सामान मिल रहे हैं, जिसकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के रूप में गई है, आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, 1 तारीख को गई है और बीच बीच में भी जाती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेस का बैंक डिटेल क्या है? तो आइए, नियम नंबर 9 है ये। जब भी आपको कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जरूर बताना होगा आपको सर नियम नंबर 9 हमें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तब हमारा जो ट्रेनर होगा वो उसको पढ़ेगा और आपको समझाएगा। प्रेस का बैंक डिटेल क्या है? ठीक है, तो फास्ट न्यूज इंडिया से संबंधित किसी भी प्रकार की धनराशि किसी अन्य खातों में जमा ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति के सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। HDFC बैंक अर्दली बाजार ब्रांच, अकाउंट नंबर इतना, IFSC कोड इतना है, या 9454194001 पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे या अन्य माध्यम से पे कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट सिर्फ 9454194001 पे ही भेजें, तभी आपको वार्षिक पुरस्कार मिलेगा। ये पत्रकार साथियों बहुत ही अच्छी जानकारी है, हालांकि जानकारी तो इसमें सभी अच्छी है, इस पे विशेष जानकारी मैं दूंगा। जैसे अक्सर होता है कि आप सभी किसी न किसी के माध्यम से जुड़ते हैं, जब आप किसी के भी माध्यम से जुड़ते हैं तो पता चलता है कि जो भी व्यक्ति आपको ज्वाइन कराता है वो आपको अपना गूगल पे नंबर दे देगा, अपना खाता नंबर दे देगा और पैसा वहां मंगा लेता है। और मंगाने के बाद अधिक पैसा मंगा लेता है, कम पैसा प्रेस को देता है। तो ऐसे में जब भविष्य में आपको पता चलता है तो आप कहते हो सर ये तो मेरे साथ चीटिंग हुआ। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ये पूरा जो आपका प्लान लिस्ट या क्वेश्चन आंसर इसको पढ़ें, आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी। और इसके बाद आप जो है यदि पेमेंट अकाउंट में करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें प्रेस का ही है। ठीक है, आप यदि अकाउंट में करना चाहते हैं तो HDFC बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा है, और उसी अकाउंट से लिंक आपका ये जो मोबाइल नंबर है, जो प्रेस का हेल्पलाइन नंबर भी होता है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, तो इसी नंबर पे सिर्फ पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है।
ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित होगा, ना तो आपको ज़्यादा देना होगा, और यदि आप गलती से ज़्यादा दे भी देते हैं तो प्रेस आपको उसको रिफंड भी कर देगा। ठीक है, तो ऐसे में पत्रकार साथियों, आपको यदि सुरक्षित रहना है तो आपको सिर्फ इस नंबर पे या इस अकाउंट में पेमेंट जमा करना है, और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है, जिससे आपको वार्षिक पुरस्कार मिलेगा। क्योंकि प्रेस का एक वार्षिक पुरस्कार चलता है, अभी तो इसके पहले हमने आपको मंथली प्राइज दिखाया, लेकिन प्रेस का वार्षिक पुरस्कार चलता है जो 1 तारीख को प्रेस की वार्षिकोत्सव में आप सभी को दिया जाता है, जिसमें आपको इस बार 3,000 से लेकर 3 करोड़ तक की पुरस्कार है। इसमें से जो भी आप करते हैं तो वो प्राइज आपको 1 जनवरी को दिया जाएगा। तो आइए आगे पत्रकार से बढ़ते हैं। नियम नंबर 10 क्या कह रहा है, विज्ञापन रेट लिस्ट क्या है। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि अपनी आईडी लॉगिन कर डैशबोर्ड पर टू डे चार्ज पर क्लिक करें, विज्ञापन की रेट लिस्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, त्योहारों के हिसाब से इस पर छूट भी आती रहती है, तो ऐसे में इसकी कोई लिखित रेट लिस्ट नहीं है। आप वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या रेट चार्ट है। तो हमेशा जब भी किसी से विज्ञापन लेना हो, आप रेट लिस्ट पर क्लिक कर लें, और जो लेटेस्ट हो बस उसी पे आप उसी से विज्ञापन आप लोगों से लीजिएगा। आइए पत्रकार साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं नियम नंबर 11 की। ऑफलाइन ट्रेनिंग कब और कैसे होता है। जैसे कि ये तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बहुत सारे पत्रकार साथी होते हैं जिनको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पढ़ भी लेंगे, हमारी बात को सुन भी लेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे में उन सभी के लिए भी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, जो हर महीने होती है। तो कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, अब हम आप सभी को इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। कंट्री इंचार्ज जो मैं हूँ, प्रत्येक माह की 2 तारीख को अपने स्टेट इंचार्ज को ट्रेनिंग देता हूँ। हर महीने की 2 तारीख को हेड ऑफिस वाराणसी पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और आप चाहो तो 2 तारीख को ट्रेनिंग में आप बनारस सीधे आ सकते हो। कभी कभी यदि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मैं जहाँ भी रहता हूँ 2 तारीख को मैं वहीं पे ट्रेनिंग देता हूँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को पहले भी दे देता हूँ, ताकि आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। अब इसके बाद स्टेट इंचार्ज प्रत्येक माह की 4 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी स्टेट हमारे इंचार्ज हैं वो सभी लोग, चाहे वो ट्रेनिंग अपने घर पे दें, अपने ऑफिस में दें, चाहे जहाँ भी अपने प्रदेश में है, मतलब प्रदेश में ही ट्रेनिंग देना है, वो अपने प्रदेश में ट्रेनिंग देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रत्येक माह की 6 तारीख को अपने रिपोर्टिंग इंचार्ज को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तक तो वेरी इजी है, क्योंकि एक जिले में अपने घर पे भी देंगे तो बड़े आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा कंट्री और स्टेट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बड़े आराम से अपने जिले पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, और तारीख उनकी 6 है, और अपने रिपोर्टिंग इंचार्ज को बुला के ट्रेनिंग देते हैं। रिपोर्टिंग इंचार्ज जो है वो प्रत्येक माह की 8 तारीख को अपने क्षेत्र के एरिया इंचार्ज को ट्रेनिंग देते हैं। ये और अच्छी चीज़ है। जितने भी हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं, आप अपनी माई इंचार्ज लिस्ट ओपन कर लें, उसमें जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं उनको फ़ोन करके बता दें कि भाई मेरा ये घर है या ये मेरी ऑफिस है, आपको यहाँ पे 8 तारीख को आना है, हमारे साथ बैठ के चाय पीना है, और चाय पीने के साथ साथ हम आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, और एरिया इंचार्ज को ट्रेनिंग देते हैं। अब बात कर लेते हैं एरिया इंचार्ज प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपने सब्सक्राइबर को ट्रेनिंग देते हैं, या अपनी मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे एरिया इंचार्ज कौन होता है, एक गांव का, तो ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, तो बड़ा इजी है कि आप गांव के हैं तो आप बहुत दूर तो जाओगे नहीं, तो आप अपने घर के हो, और आप अपनी आईडी लॉगिन करो, और आप जब देखोगे कि आपके सब्सक्राइबर या आपके मेंबर कितने हैं, तो आपके गांव के सारे लोग आपको दिखाई देंगे। एक गांव में संख्या 1300, 1400, 1500, 2000, 5000 की होती है, लेकिन हमको 5000 से मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि उस गांव के कितने लोग हमारे फास्ट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब किए हैं, या हमारे उस गांव के कितने लोग हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के मेंबर बने हैं। तो उन सभी को बुलाना है, उनको भी चाय पिलाना है। आप तो रोज चाय पीते हैं, घर वालों को पिलाते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा पुण्य का भी काम कर लें, अपने लोगों को भी पिलाएं, चाय पिलाएं, और चाय पे बैठ करके चर्चा करें। ठीक है, तो ये हो गई ऑफलाइन ट्रेनिंग। तो ये आप सभी को करने हैं, और ध्यान रखिएगा आगे क्या है। सभी पदाधिकारियों को, यानी जो ऊपर से लेके नीचे तक हैं, यानी कंट्री इंचार्ज से लेके इंचार्ज तक, सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के उपरांत अटेंडेंस वीडियो व ग्रुप फोटो। अटेंडेंस मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग दिया, हाँ सर कर दिया, दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो 1, 2, 4, 5, 10, चाहे जो भी व्यक्ति आपके साथ आते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद, चाय पे चर्चा करने के बाद, चाय पीने के बाद, लास्ट में जब आप ट्रेनिंग समाप्त करते हैं, या तो शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो बना लें, और यदि नहीं तो सिर्फ संक्षिप्त विवरण देते हुए थोड़ा सा 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाएं, और उसको आपको 9454194001 पर आपको भेज देना है। ठीक है, और जो लगातार 3 ट्रेनिंग नहीं देता है
उसका कारण बताएगा, और नहीं बताता है तो उसकी आईडी को बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जैसे कि ये जूम पर तो अभी CI, SI और DI को निर्देश है, लेकिन RI और AI को निर्देश साफ साफ है कि आपको अपने क्षेत्र में ये ट्रेनिंग देना है। ठीक है, तो चलिए पत्रकार साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टर कैसे बने। ठीक है, यदि आप अपने थानों, सॉरी फिर से मैं पढ़ता हूँ, रिपोर्टर कैसे बने। अब इस प्रश्न का उत्तर हम आपको सभी को देने जा रहे हैं। यदि आप अपने थाना क्षेत्र के हर घटना, कार्यक्रम स्थल पर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर स्क्रिप्ट लिख प्रेस की साइट पर अपलोड कर सकते हैं, हर गांव वार्ड में एरिया इंचार्ज अर्थात कैमरामैन नियुक्त कर सकते हैं, तो आप रिपोर्टर बन सकते हैं। आपकी मासिक विज्ञापन टारगेट 2000 रुपये अर्थात वार्षिक 24,000 रुपये वार्षिक होता है। नियुक्त होने के लिए 6,000 रुपये स्वतः का एडवांस विज्ञापन आपको देने होंगे, जिसके बाद आपको 12 प्रकार के सामान मिलेगा। वार्षिक टारगेट पूर्ण होने पर रिपोर्टर कहलाएंगे। जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक आप रिपोर्टिंग इंचार्ज कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात यानी ये प्रश्न समझ में आप सभी को आ चुकी होगी। तो आगे हम और बात करेंगे कि जिला प्रभारी कैसे बने, यानी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कैसे बने। लेकिन अब इसके पहले अब हम चलते हैं पत्रकार साथियों एक बार गूगल मीट पर और देख लेते हैं, क्योंकि समय हो चुकी है 8:48 की। तो ऐसे में देखना चाहेंगे कि क्या किसी भी पत्रकार साथी का कोई प्रश्न है। यदि प्रश्न नहीं होगा तो फिर रिवर्स रिटर्न हम आप सभी को अन्य प्रश्नों का उत्तर देंगे, और यदि कोई प्रश्न होगा तो हम उन सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं, और स्क्रीन बंद करने के बाद पत्रकार साथियों हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो आइए पत्रकार साथियों, आप में से जिन भी पत्रकार साथियों के कोई भी प्रश्न हो, आप प्रश्न करें और हम आपको उत्तर देंगे। तो अपनी आवाज़ को ऑन करिए। जिस भी पत्रकार साथियों को कुछ भी प्रश्न करनी है तो आप अपनी आवाज़ को ऑन कीजिए। पत्रकार साथियों, आप में से शिवम कुमार जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया है कैसे सर। हैं बताएं शिवम, क्या प्रश्न है आपकी। सर जैसे कि आपने बताया था कि मतलब कि जैसे हमने किसी का बैलेट लिया सर, ठीक है, और बैलेट लेने के बाद जैसे कि मैं किसी की 600 रुपये की मतलब वो अखबार और मैगजीन बुक करना चाहते हैं अपनी आईडी से, तो हाँ, किस प्रकार करेंगे सर वो बताइए। तो आपने किसी का वैलेट अभी लिया है या नहीं लिया है। अभी सर अभी तो नहीं लिया सर, लिया था आपने कर दिया था मतलब। चलिए, तो इसका उत्तर हम आपको देते हैं स्क्रीन शेयर करके। तो आइए यहाँ पे शिवम देखिए, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। हम्म। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। हाँ सर, दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब भी आप वैलेट ले लेंगे, ठीक है, हम्म। जब भी आप प्रेस को वैलेट देंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति दे या आप अपने से वैलेट ट्रांसफर करें, ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है, जैसे ये देखिए वैलेट लिखा है, ये सारे आपको मेनू दिखता है। यहाँ पे आपको इस वैलेट पे हाँ। देखना है। यहाँ आपको पैसा दिखने लगेगा। जब आपको यहाँ पैसा दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपको वैलेट मिल गई है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर पत्रिका बुक करने के लिए यहाँ देखिए ये लाल कलर में लिखा है बुक गुड्स। इस बुक गुड्स पे आपको क्लिक करना है, और बुक गुड्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी देखिए इस तरह से ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन खुल करके आ चुके हैं। ये आप देखिएगा, ये बुक कोड्स के ऑप्शन खुल के आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है सेलेक्ट। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको 3 ऑप्शन पूछता है। पहला है बाई पोस्ट चार्ज, यानी आप वो सामान पोस्ट ऑफिस से मंगाते हैं तो 30 रुपये आपके पोस्ट ऑफिस के चार्ज लगेंगे। यदि वो सामान आप बस से मंगाते हैं तो तुरंत आपको चार्ज नहीं देना है, लेकिन जब बस वाला सामान आपको लेके जाएगा तो वो चार्ज जो भी आपसे मांगता है आप उसको बार्गेनिंग करके कम बेसी करके आपको देना है, वो आप अपने पास से दोगे। और यदि आप ट्रेन से मंगाते हैं तो वो सामान आपको ट्रेन से जाएगा। ट्रेन में जो एसी कोच होती है, एसी कोच में हर कोच में अटेंडर होते हैं, वो अटेंडर आपका सामान लेके जाते हैं। तो वो भी आप उनसे बात करके वो सामान अपना लेंगे। वो आपसे 50, 100, 150 जो भी मांगते हैं, आपको जो अच्छा लगे कम बेसी करा के आप उनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आइए, और पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जो पोस्ट मास्टर लेके जाएगा वो भी कभी कभी चार्ज मांगते हैं, भैया कुछ दीजिए, उनको बोलो भैया कुछ नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो आइए पत्रकार साथियों, अब इसमें से जो भी आपको चूज करना है कि हमको ट्रेन से, बस से या पोस्ट ऑफिस से मंगाना है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, जैसे मैं ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे ट्रेन से मंगाना है, ठीक है। शिवम, सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, सुन रहे हैं तो सर। यहाँ अब जब आप ट्रेन चार्ज कर देंगे या कोई भी कर देंगे तो आपको इस तरह से खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको सामान के लिस्ट दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरे, यहाँ पे पेपर, पत्रिका, कोई भी सामान, सब कुछ यहाँ आपको दिख रहा है। देखिए बहुत सारे सामान है। अब इसमें से सेलेक्ट करना है आपको, सर्च करना है। जैसे कि मान लो कि हमको 1 अक्टूबर की मैगजीन बुक करनी है, यहाँ गलती मत करिएगा कि कोई भी जनवरी या फरवरी का बुक कर दीजिएगा। इसमें आपको ठीक ढूंढना सर। है कि 1 अक्टूबर कहाँ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 1 अक्टूबर ये दिख रही है, ठीक है। तो इस 1 अक्टूबर पे आपको क्लिक करना है, ठीक। अब जब क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होकर के फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे 1 अक्टूबर आपको दिखने लगेगा। और अब यहाँ आ रहा है क्वांटिटी। अब आपको क्वांटिटी डालना है कि कितना आपको बुक करना है, ठीक है। जैसे कि प्रेस कहती है कि कम से कम 10 से नीचे बुक नहीं होता है, 10 पेपर या 10 पत्रिका से नीचे बुक नहीं होता है। कम से कम 10 आपको बुक करना है, 10 के बाद 10, 20, 30, 40 जितनी मर्जी उतनी बुक करिए। तो अब यदि आपको 10 बुक करना है तो यहाँ पे 10 लिखना है। लिखने के बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ऐड टू कार्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फिर से रिफ्रेश होगा। ये जो लूप चल रहा है यहाँ देखिएगा, इसको रिफ्रेश बोलते हैं। और यहाँ देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन लिख के आती है। जैसे कि मैं कंट्री इंचार्ज हूँ, तो यहाँ देखिए लिख के आ रहा है कि 50 क्वांटिटी के नीचे बुक करने पर बोनस इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कंप्यूटर समझ रहा है कि मैं बुक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बता ठीक रहा सर। है कि यदि आप 50 से नीचे बुक करेंगे, इसी तरह से जो भी व्यक्ति है जो जिस रैंक पर होगा उसको लिख के आएगा कि यदि आप कम बुक करते हैं तो आपको बोनस इनकम नहीं मिलेगा। तो फिर आप लिख दीजिए ओके, कि हाँ मुझे पता है, ओके। अब जब ओके लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका डिटेल नीचे लिख के आ जाता है कि इन्वेंट्री नेम में 1 अक्टूबर 2025 है, बुक क्वांटिटी 10 है, रेट 25 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट 250 रुपया होता है, और डिस्काउंट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको टोटल 250 रुपये देना है। बस यहाँ देखिए आपको बुक लिखा है, बुक। एक बार दोबारा इस पर क्लिक करना है और तुरंत आपका ये पेमेंट कट जाएगा आपके वैलेट से, ठीक है। बस इसी तरह से आपका बुक होगा। फिर आपको जाना है यहाँ पे, फिर बी मैगजीन वीकली, फिर इस तरह से हर बार अलग अलग वीकली आपको बुक करना है, ठीक है। तो अब यदि आपको लगता है, जैसे आपको लगता है कभी कभी आपको सामान का चेक करना होता है कि ये सामान कितने का मिल रहा है, तो बस इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आपको पता हो गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शिवम ये जानकारी समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, और बताएं अब क्या प्रश्न है आपकी? हाँ सर, ये कह सर जैसे कि मैं बैलेट ट्रांसफर करूँ सर, ट्रांसफर बैलेट कैसे होगा ये पूछे। अच्छा ठीक है, ये भी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आइए अब आपको बता देते हैं, फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं वैलेट ट्रांसफर की, ठीक है। तो अब आते हैं पत्रकार साथियों, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। और याद रखिएगा, जैसे देखिएगा सबसे पहले इसको वैलेट की योजना को समझ लेना है आपको। जैसे आप यदि प्रेस को कोई भी पैसा देते हैं तो वो उससे आपका टारगेट कंप्लीट होता है। जैसे देखिए यहाँ मेरा लिखा है कि जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से लेके 5,85,000 रुपये मेरा टारगेट हो चुका है, और मैंने 43,56,946 रुपये हमने कंप्लीट किया है। यानी हम अपने टारगेट से लगभग 9 गुना, 9 पचे 45, हाँ 9 गुना तक हमने इसको कंप्लीट कर रखा है। तो ये कंप्लीट कैसे होता है, ठीक, और टारगेट कैसे आता है, पहले तो इसको एक बार समझना है आपको। जैसे कंट्री इंचार्ज का टारगेट महीने का 5,000 होता है, स्टेट इंचार्ज का 4,000 होता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का 3,000 होता है, स्टेट रिपोर्टिंग इंचार्ज का 2,000 होता है, एरिया का 1,000 होता है, मेंबर का 500 रुपया होता है। तो ये जिस तारीख को आप जुड़े होते हैं उसी तारीख को ऑटोमेटिक ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। और जब भी आप प्रेस को कोई भी पैसा देते हैं, पैसा कोई भी किसी भी काम के लिए दीजिए आप, जब भी आप प्रेस का QR कोड या प्रेस का गूगल पे, फोन पे या प्रेस के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा यहाँ देखेंगे, दिख जाएगा कि इतना रुपया आपका बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप पैसा देते हैं तो यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन आप यदि अपने वैलेट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फिर यहाँ से वो कम भी हो जाएगा। यानी आप जो वैलेट लेते हैं उसका उपयोग आप ही को करना है, ठीक है, किसी और को नहीं देना है। फिर भी यदि आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वैलेट आपका यहाँ ये जो कंप्लीट टारगेट है ये कम हो जाएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि सर
हमने तो 10,000 दिया था, अब मैंने 2,000 दे दिया तो मेरा 8,000 क्यों बचा? तो भाई जाहिर सी बात है 8,000 बचेगी। तो आइए, यदि आपको ये नियम पता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ देखिए फंड ट्रांसफर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ फंड ट्रांसफर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जैसे मेरे पास देखिएगा, ये पहले मेरा नाम लिख के आएगा, ठीक है, कि ये मेरी आईडी है, और ये मेरे पास बैलेंस है, मेरे पास मेरे वैलेट में योर बैलेंस, जैसे आप अकाउंट में से अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो आपको दिखता है ना कि बैलेंस कितना है, तो एक प्रकार से आपका अकाउंट हाँ हाँ है। सर। यहाँ आपको दिख रहा है कि आपके पास इतना पैसा बचा है। अब किसको भेजना है? जैसे कि शिवम को भेजना है। आपकी आईडी नंबर क्या है शिवम? 15 116 13 13। तो यहाँ हम डालेंगे 15 116 13 13, यहाँ ऐसे आईडी नाम में डालेंगे, और यहाँ बाहर जहां भी सफेद दिख रहा है क्लिक करेंगे, तो तुरंत कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि शिवम कुमार गोस्वामी है। नाम जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं पता चलेगा हाँ कि कहीं सर। दूसरे के वैलेट में पैसा मत डाल दीजिएगा। तो नाम दिख ठीक गया, तो ठीक कितना भेजना है? अब यहाँ पे 1 रुपया मैं आपको टेस्ट करने के लिए सुबह सुबह भेज दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है चॉकलेट खाने के लिए, ठीक है। ठीक है तो सर। आइए अब यहाँ पे नरेशन, यहाँ नरेशन देना होगा, बिना नरेशन के नहीं जाएगा पेमेंट। तो नरेशन में आपको सबसे पहले डेट लिखना है, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा कि आज का डेट लिखना है। तो आज 3 है 10 है 2025 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको जैसे मर्जी हो ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से जो बीच बीच में ऐसे डैश देके लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्लैश लगा के लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे डेट लिखिएगा। डेट लिखने के बाद अगले व्यक्ति का, जिसको भेज रहे हैं, उसका नाम पूरा चाहे आधा लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं खाली लिखूंगा शिवम, ठीक है, ये हमने शिवम लिख दिया, बस। ऐसे चाहो तो शिवम कुमार गोस्वामी भी लिख दो, नहीं शिवम लिख दो, नाम लिखना होगा आपको। लिखने हाँ के ठीक बाद है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तुरंत देखिएगा ये हो गया ऐड सक्सेसफुली। अब आप अपना वैलेट देखेंगे तो मेरे वैलेट से देखेंगे मेरे पास 25 रुपया था, अब 24 रुपया हो गया, मतलब 25,824। और आप अपने वैलेट में देखेंगे तो आपके पास 1 रुपया मेरा आ चुका है, ठीक है। हाँ तो इस तरह से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब 1 रुपया मैंने ट्रांसफर किया, तो अभी यदि आप यहाँ पे नोट किए होते, यहाँ पे आप जो है यहाँ देखे होंगे, तो अभी 46 रुपया था, ये मेरा कम होकर 45 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप अपने वैलेट को जब किसी को ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये कंप्लीट वाला टारगेट कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए प्रयास करिए कि लोगों से डायरेक्ट बोल दिया करिए कि भाई आप प्रेस को ही पैसा भेज के वैलेट ले लो, ठीक है। पता चलेगा आप पैसा मुझे दोगे, मैं प्रेस को दूंगा, फिर मैं वैलेट लूंगा, फिर वैलेट लेके मैं वैलेट आपको ट्रांसफर करूंगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई प्रश्न है? तो सर इसमें सर मेरा तो लाभ है। लाभ क्या बताइए, लाभ अपनी आप। सर लाभ ये है, जैसे मैंने किसी को मतलब प्रभावित किया, बुलाया उसे हमने, ठीक है सर, पैसे उसे लेने गए, अगर हमने आपको ट्रांसफर किया तो मेरा मतलब कि टारगेट तो बढ़ जाएगा, जैसे कि जो आपने कहा पूरी साल में जो नाम मिलता है सर उसका टारगेट मेरा बढ़ेगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है वहां तक, जैसे हाँ आपने किसी को बताया, समझाया, ट्रेनिंग दिया, और वो व्यक्ति जुड़ा, वो आपको पैसा दिया, ठीक है, उस पैसे को आपने अपने बैलेट में लिया, फिर आपने उसका नियुक्ति किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। अब वो व्यक्ति जुड़ गया, उसको सामान मिल गया, सब कुछ हो गया, अब आप वो भी किसी को ट्रेनिंग दिया, ध्यान रखिए, जैसे आपने ट्रेनिंग दिया, फिर वो भी किसी को ट्रेनिंग दिया, वो बोलेगा शिवम भैया हम जुड़ना चाहते हैं, या हमारा ये व्यक्ति जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो कि वो पैसा मुझको भेज दो। ध्यान दो, जब तक नहीं जुड़ा है और उसका पैसा आप अपने पास मंगाते हो तब तो ठीक है, पुरस्कार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो जुड़ चुका है, उसको आईडी मिल चुकी है, उसको सारा सामान मिल चुका है, अब यदि वो व्यक्ति किसी को जोड़ता है, जोड़ने के बाद वो आपसे फोन करता है, जैसे आप ही मुझसे फोन करते हो ना कि सर मुझे जोड़ना है, अभी आपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया तो आपने मुझे कहा ना कि सर आप, मैं उसको जोड़ना चाहता हूं, मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूं, तो वो पेमेंट हम अपने वैलेट में नहीं लेंगे। यदि हम वो वैलेट अपने में लेते हैं और वैलेट लेकर के फिर वो वैलेट हम आपको ट्रांसफर करते हैं, तो हमें कोई प्राइस नहीं मिलेगा, ना हमारे टारगेट में जुड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है फिर वो। तो सीधे उसको बोला करे कि भाई आप सीधे प्रेस को पेमेंट करो और वैलेट लो और खुद से आप अपना काम करो, ठीक है। हाँ, यदि कोई नया व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्ट आपसे रिन्यूअल करवाना चाहता है, तो आप उसका अपना वैलेट आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शिवम जी, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 9:01 हो गया है और टाइम लाइन शुरू हो चुकी है कि ट्रेनिंग समाप्त होने वाली है। तो मैं आप सभी से, जितने भी हमारे CI, SI,
और डीआई हैं, ठीक है, उन सभी को जो आपको लाइव ट्रेनिंग देना है, ट्रेनर बनना है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिली होगी कि जैसे आप लोग आके सोचते हैं क्या बोलूँगा, कुछ यदि बोलने नहीं आ रहा है तो बस आप क्वेश्चन आंसर ओपन करिए। जैसे आप यहाँ आ जाइए और ये मेरी मोबाइल है, देखिए मोबाइल ले लिया और अब इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे और बस यहाँ से पढ़ पढ़ के हम आपको यहाँ पढ़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इतना भी करोगे ना तो भी आपके ऊपर कोई फाइन वगैरह नहीं लगनी है। बस प्रेस ये चाहती है कि कम से कम आप प्रेस के योजनाओं को पढ़िए, सुनिए। यदि आप महीने में एक बार भी प्रेस को योजनाओं को पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। और पढ़ने के बाद यदि इस दिमाग में कोई प्रश्न आए कि यार पढ़ भी रहा हूँ, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रही है। जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कोई भी चीज़ जब टीचर होमवर्क देते थे या घर स्कूल में पढ़ते थे या बोलते थे जाओ पढ़ के आओ, जब हम पढ़ते थे नहीं समझ में आती थी तो स्कूल में जाते बोलते थे सर पढ़ा तो 4 बार पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है। तब टीचर आपको समझाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप खूब पढ़िए, पूरा जितना प्लान लिखा है पूरा पढ़िए, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब मर्जी तब पढ़िए। पढ़िए जब क्वेश्चन आपके दिमाग में आए। यदि सब कुछ समझ में आ गया, आपको लगता है हाँ सर मैं तो समझ गया, तब बताइए, कोई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर नहीं समझ में आ रही है, तब यहाँ आइएगा और आने के बाद क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पढ़ा लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। तो जो इंचार्ज या ट्रेनर हमारा यहाँ होगा वो उस क्वेश्चन को यहाँ देखेगा, उसको पढ़ करके आपको फिर समझाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी लोगों को जबरदस्त लगी होगी। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ने की ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही प्रयास है, आप सभी की उन्नति, आप सभी का विकास और आप सभी को अधिक से अधिक मिले जानकारी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कभी और किसी ट्रेनिंग में। वैसे मेरा टाइमिंग तो 1 तारीख है, लेकिन जिस दिन कोई नहीं आएगा उस दिन मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन चलते चलते आपसे भी कहूँगा, यदि आपको लगता है कि सर ये ट्रेनिंग तो मैं भी दे सकता हूँ, और जिस दिन कोई नहीं आएगा उस दिन जब उसके ऊपर फाइन लगेगा, जब उस फाइन को वो पे करेगा तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाइन लगने से ही नहीं, जैसे अभी हमारे यहाँ दीपक कुमार जी हैं जो हमारे कंट्री इंचार्ज नहीं आए, उनके ऊपर फाइन लगा और उनकी आईडी बंद हो गई। अब यदि वो चाहेंगे कि सर मेरी आईडी ओपन कर दिया जाए, तो अब जब उनकी आईडी ओपन होगी तब जब वो फाइन भरेंगे तो वो पैसा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग यदि ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे तो आप सभी को लाभ भी होगा। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फाइन देने की नौबत ना आए, क्योंकि फाइन लगने से थोड़ा सा आप लोगों का ये मुंह लटकता है और आप लोगों को नाराजगी होती है। तो ये नौबत ना आए, महीने में 1 बार आपको आना है, कई बार नहीं, सिर्फ 1 बार, और वो भी 1 घंटे के लिए। प्रधानमंत्री से भी मैं बात करूं, यदि मैं उनसे अनुरोध करूं कि सर आप बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं सबको जा जाके, सिर्फ मुझे 1 घंटे महीने में समय दे दीजिएगा, तो शायद वो भी मेरी बात मान लेते। लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं कि महीने में 1 घंटे आपको आना है और आप वो भी नहीं आ पा रहे हैं। बस डर कि क्या बोलूंगा आके। तो अब तो वो भी डर खत्म कर दिया आप लोगों की कि पढ़ना है, आइएगा, क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करके पढ़िएगा। और क्वेश्चन आंसर मिलेगी कहाँ से आपको, ये भी एक बार स्क्रीन पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे फिर से एक बार स्क्रीन में क्लिक कर दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आईडी लॉगिन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ऐसे आता है। यहाँ देखिएगा ये नीले कलर में जो आपको दिख रहा है, ऊपर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, ऊपर से 5वें नंबर पे है प्लान क्वेश्चन आंसर। इसी पे क्लिक करते ही आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे और इसी को एक तरफ से आपको बस पढ़ना है। 1 घंटे क्या पढ़ नहीं सकते आप? ठीक है, तो जब नहीं पढ़ोगे तो फाइन लगवाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कामना करूंगा कि आप लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और ऐसी दिन ना आए। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब इस ट्रेनिंग को सर ये क्लिप डाल देना सर। सर जी आज की जो मीटिंग हुई सर, इसकी क्लिप डाल देना सर, जो और लोगों को सेंड कर देंगे हम। बिल्कुल जाएगी, जो भी ट्रेनिंग होती है सभी की क्लिप आप लोगों के पास जाती है। तो ट्रेनिंग हाँ समाप्त ठीक होने है, के बाद आपको क्लिप मिल जाएगी। तो चलिए ठीक नमस्कार, है। जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया।